मैथमेटिक्स में कल बताया था ना कि डिवीजन कर लेना फार्मूला, पहले फार्मूला इंपॉर्टेंट है इसमें, तो फिर सारा समझा चुके हैं हम। अभी कॉपी नहीं खोलना है किसी को, क्योंकि अभी हम कोई क्वेश्चन नहीं करवाने वाले। चलो बंद करो, लिखो। पहला स्टेप पूछेंगे, चलो बताते जाना, बोर्ड पे लिखते जाएंगे। टेक्निक तो लिखने के लिए सिखाई दी है, तो बार बार टेक्निक बताना कोई जरूरी नहीं है। अब सीधा सा बात है, पहला पकड़ो क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या क्या फॉर्मूला पड़े हैं, और वो सब तुम विजुलाइज करके सोच के भी बताओ, ठीक है। तो पहला क्या था, पहला बताओ वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा मुस्कान, बताओ। L into B into H। सही है, तो सबको खाली सही और गलत बोलना, जिससे हम पूछते जाएंगे वो बताते जाएगा, ठीक। वॉल्यूम हो गया, फिर उसके बाद क्या था, CS है ना, कर्व सरफेस एरिया। यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया यूज करते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। बोलो क्या होगा, 2 into L plus B into H। ठीक है, तुम बताओ सब। TSA इसका क्या होगा, TSA। तो देखो क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला बोले, अभी तुम्हारे ब्रेन में वॉल्यूम में क्या आया था, वॉल्यूम का क्या था, बेस एरिया इनटू हाइट। तो उसी से बनाए थे, बेस में था LB और इनटू हाइट। LSA में क्या कर दिए थे, पेरीमीटर ऑफ बेस, 2 into L plus B हो गया पेरीमीटर इनटू हाइट। TSA बताओ क्या था, TSA लिखने में सबसे पहले क्या लिखते हैं, CSA। पहले कर्व सरफेस लिख देंगे, तो कर्व सरफेस क्या लिख दोगे, 2 into L plus B into H, ये हो गया। और उसके बाद फिर क्या, प्लस टॉप और बॉटम का एरिया, यही होता है टोटल में। तो टॉप और बॉटम में क्या होता है, नीचे जो सरफेस है वही ना ऊपर सरफेस है, तो LB कितना हो गया, 2LB। यहां तक बात क्लियर हो गया। और चौथा पॉइंट था वो क्या बताओ, डायगोनल था, एन था। तो डायगोनल क्या था बताओ, रूट अंडर सरफेस का जो कर्व, तो इजी हो गया था, L² प्लस B² प्लस H², यही था, इतना ही। नेक्स्ट क्यूबॉइड के बाद क्यूब में आ जाओ। क्यूब का पहला वॉल्यूम क्या बताए थे बताओ, एक क्यूब, सबको बेस एरिया इनटू हाइट हो जाएगा। और दूसरा LSA कितना होगा, 4A², 4 गो दीवार, टॉप और बॉटम छोड़ दिए। और तीसरा टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6A²। और चौथा डायगोनल था ना, डायगोनल कितना हो जाएगा, √3 into A। यहां तक क्लियर है। इसके बाद तीसरा क्या आए थे बताओ, सिलेंडर। क्या आए थे, सिलेंडर। सिलेंडर में क्या क्या पढ़े थे, पहला वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या था, बेस एरिया इनटू हाइट। हाथ मत डालो उसमें, नहीं तो मार खाएगी। बेस एरिया क्या हो गया, πr² इनटू H, ये हो गया। वॉल्यूम के बाद क्या था, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, पेरीमीटर का बेस, तो 2πr और H। और तीसरा क्या था, टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया में क्या लिखते हैं, पहले CSA लिख दिए, अब प्लस क्या, टॉप और बॉटम का एरिया, πr² और πr², 2πr², ये था। और चौथा क्या था, इसका डायगोनल भी एगो बता दिए थे, नहीं बताए थे, याद करो। R जो था बेस में, 2 गो R मिलके बेस बना था, और एगो H था, और हाइपोटेनस लगा दिए थे। तो डायगोनल क्या हो गया था, √अंडर 2R का स्क्वायर और प्लस H का स्क्वायर, यही ना था। बोले थे कि इसका यूज उतना ज्यादा होता नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लो। क्लियर हो गया यहां तक, किसका, सिलेंडर का। अब सिलेंडर में आ जाओ। इसके बाद बताए थे राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर, क्या था इसके बाद चौथा, राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर, यही था। अब इसमें बताओ क्या था, इसमें एक सिलेंडर का तो फिगर अगर बनाना चाहोगे तो ऐसे बना सकते हैं। इसमें मेंशन कर दो, ये R होता है और ये क्या होता है, H, ये रेडियस और ये हाइट। और ये क्या हाइपोटेनस होता है कि हाइट होता है, कुछ भी बोल दो। इसमें क्या होता है, सब AA होता है। और एक क्या था, क्यूबॉइड, ये किससे बना था, रेक्टेंगल से ना। ये क्या होता है, L, और ये B, और ये H, ये ना था। चलो, तो अब इसके बाद आ जाओ किसमें, राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर में क्या होगा, पहले अंदर में को बड़ा वाला, और फिर इसके अंदर में क्या हो जाएगा, छोटा वाला, है ना। तो अंदर में जो आ रहा है स्मॉल r, और जो यहाँ बड़ा वाला आ रहा है तो कैपिटल R।
और दोनों का h क्या होगा, h हाइट होगा। यहां तक बताए थे। इसमें क्या क्या बताए थे बताते चलना। पहला था एरिया ऑफ ईच एंड, एरिया ऑफ ईच एंड, बोलो क्या था, ईच एंड मतलब एक क्या बना था, रिंग। ईच एंड मतलब नीचे वाला सरफेस में क्या बन गया था, रिंग, इनर रेडियस और आउटर रेडियस। तो बड़ा वाला सर्कल का स्क्वायर माइनस छोटा वाला सर्कल का, यही ना हो गया, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। इसको याद कैसे रखना ये बता रहे हैं, तो उसको फुल फोकस के साथ यहाँ पे पढ़ो। दूसरा फॉर्मूला बताए थे, फिर क्या बताओ, CSA ऑफ होलो सिलेंडर। क्या बताए थे, CSA ऑफ होलो सिलेंडर। CSA क्या बताए थे बताओ, आउटर सरफेस और इनर सरफेस एरिया। आउटर सरफेस एरिया और, तो आउटर सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर एच कैपिटल आर। एच तो दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा ना, यानी कि एक्सटर्नल सरफेस एरिया और इंटरनल सरफेस एरिया, और प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन तो कर ही लोगे। क्या कॉमन आ जाएगा, 2 पाई और h कॉमन आ जाएगा, तो 2 पाई h कॉमन, r प्लस r बन जाएगा। तीसरा TSA, तीसरा क्या बताए थे, TSA। तो TSA के केस में क्या होता है, पहले CSA, तो इसमें क्या कॉमन लेके लिख दो TSA, पहले 2 पाई h लिख दोगे, r प्लस r, ये क्या हो गया CSA, ये क्या हो गया CSA। और हमको टोटल लिखना है सरफेस एरिया, तो टॉप और बॉटम दोनों होता है, टॉप और बॉटम, और टॉप में भी एक रिंग है और बॉटम में भी एक रिंग है, यही ना होगा। तो इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ये एक एंड का एरिया था और 2 को होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिए, कोई दिक्कत। चलो चौथा पॉइंट बताओ, 1 2 3 हो गया, और ना इसका और कुछ था, वॉल्यूम एक बचा है, यही ना, एक नहीं 2 फॉर्मूला इसमें बताए थे, और याद करो, एगो मटेरियल ऑफ वॉल्यूम बताए थे ना, और एगो क्या बताए थे, इनर वॉल्यूम भी बताए थे। तो बताओ इसमें वॉल्यूम ऑफ मटेरियल क्या होगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। इसको हम लोग वॉल्यूम बोलोगे क्या, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल क्या होता है बताओ, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, एच तो सेम ही रहेगा, और फिर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। कॉमन क्या आएगा बताओ, पाई एच ना कॉमन होगा, पाई एच कॉमन हो जाएगा, और इधर बच जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्या इसको हम पाई एच इंटू आर माइनस आर और आर प्लस आर, है ना। ये सब MCQ फॉर्मेट में ज्यादा पूछेगा, कहां से, जैसे मान लो कि इसी स्टेप में दे दिया ऑप्शन में, या इसी स्टेप में या इस स्टेप में, तीनों में से कोई स्टेप डाल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तुमको एक तो जैसे लिखने बताई तो लिख लोगे ही, और उसके बाद इसको रिड्यूस करते जाओगे तो मिल ही जाएगा ऑप्शन वाला कोई ना कोई। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्या आया। तो जो अभी तक लिखे कौन कौन सा लिखे पहले बताओ, एक हुआ क्यूबॉइड, सिलेंडर, फिर हॉलो सिलेंडर, ये सब कंप्लीट कर लिए। अब कौन बचा है, पांचवा ना, पांचवा में आ जाओ, कोन। कोन कैसा कोन है, कोन भी बहुत तरह का होता है। तो यहाँ पे है राइट सर्कुलर कोन। कोन में क्या बोलोगे, राइट सर्कुलर कोन। और इसका शेप कुछ ऐसा होता है पिरामिडिकल शेप का, ये होगा रेडियस, और ये हाइपोटेनस, और ये स्लेंट हाइट। तो इसमें सबसे पहला फॉर्मूला तो स्लेंट हाइट इक्वल टू बोल दिए थे, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होता है। ये स्क्वायर हटाओगे तो रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही होता है। इसके बाद इसमें बताए थे दूसरा, ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। फिर सेकंड क्या बताए थे ये बताओ, सेकंड था CSA, या वॉल्यूम कुछ भी लिख सकते हो। तो CSA क्या आया था, पाई आर एल आया था, और इस वाले केस में क्या हुआ था कि लेंथ ऑफ आर्क से ये लेंथ ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर से बना था। किससे ये प्रूफ किए थे, एरिया ऑफ सेक्टर से। और एरिया ऑफ सेक्टर में हुआ क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है 1/2 लेंथ ऑफ आर्क इनटू रेडियस। और जो लेंथ ऑफ आर्क था वो बदल गया था किसमें, सरकमफेरेंस में, तो 2 पाई आर में। जिसका जो फॉर्मूला डिराइव हुआ था 1/2 इंटू 2 पाई आर हो गया, सरकमफेरेंस हो गया लेंथ ऑफ आर्क। और दूसरा कौन था, रेडियस। तो रेडियस जो था वो स्लेंट हाइट में बन जाता है जब वो 2D फिगर में आता है, तो इंटू एल। ये कट गया था, क्या बच गया था, पाई आर एल।
क्या यही प्रूफ करवाए थे? चलिए तीसरा फिर क्या पॉइंट था? टीएसए, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? पहले तो सीएसए लिखेंगे, पाई आर एल, अब प्लस क्या होता है? टॉप और बॉटम का एरिया, तो टॉप में तो कोई नहीं है सरफेस, बॉटम में एक सर्कल, तो प्लस पाई आर स्क्वायर। और चौथा फिर क्या था? वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम क्या बताए थे याद करो? 1/3 हो जाता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट, तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो कन्वर्जन पे भी क्वेश्चन बनता है, सॉलिड का कन्वर्जन पे सिलेबस में है ही तुम्हारा। और पांचवा पॉइंट क्या हो गया बताओ? और भी कुछ बता था? नहीं, इतना ही था ना, वॉल्यूम तक ही था, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखे थे? ये आया था 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, इसी पे बन गया था। तो यानी कि ये स्ट्रक्चर क्या था? जो वॉल्यूम तो प्रिज्म का निकाल रहे थे, वो वॉल्यूम किसका निकाले? पिरामिड का। तो पिरामिड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बता दिए थे? जो भी पिरामिडिकल स्ट्रक्चर होगा उसका वॉल्यूम तुम क्या करोगे? 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, आराम से लगा सकते हो। यही हुआ है, बेस में था सर्कल तो पाई आर स्क्वायर, और हाइट था एच, तो पाई आर स्क्वायर एच। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 के बाद छठा जो टॉपिक था, 6 के बाद कौन था? स्फेयर। स्फेयर था ना, तो स्फेयर वाला केस में क्या क्या था बताओ पहले? स्फेयर का केस में था पहला सरफेस एरिया और वॉल्यूम, इसमें तो दो ही रहता है। पहला क्या रहेगा? सरफेस एरिया, कितना होगा सरफेस एरिया? 4 पाई आर स्क्वायर। ये ना होता है 4 टाइम्स। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर वही रेडियस का एक सर्कल बना लो और स्फेयर पे जाके अगर चिपकाओगे ना, जो स्फेयर का तुम्हारा रेडियस है वही रेडियस का तुम एक सर्कल बना लो, तो ऐसा सरफेस तुमको 4 को पूरा चिपकाओगे तो वो पूरा कवर कर देगा। किसको? स्फेयर को। इसीलिए वो एक क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अभी 10th के बेसिस में यही प्रूफ है। इसका प्रूफ पढ़ना होता है तुम लोग को 11th-12th में। अब इसके बाद क्या था? सीएसए हो गया, सरफेस एरिया ये होगा, सीएसए भी वही होगा, सीएसए भी वही और वही होगा। और इसके बाद एक बचा कौन? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम हो जाता है 4/3 किसका? इसका, और एच बन जाता है आर में, तो पाई आर क्यूब हो जाएगा सरफेस। फिर इसके बाद स्फेयर के बाद अगला टॉपिक था हेमीस्फेयर का। हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर का सबसे पहला क्या था बताओ? हेमीस्फेयर का सरफेस एरिया था, जिसको सीएसए बोल दो। कितना? सीएसए कितना होगा हेमीस्फेयर का? कट कर दिए तो 2 से ना, 2 पाई आर स्क्वायर। और तीसरा टोटल सरफेस एरिया क्या होगा दूसरा? तो पहले तो सीएसए लिखोगे, अब प्लस टॉप और बॉटम का एरिया टोटल में होता है। इसका बॉटम में तो पॉइंट फॉर्म है स्फेयर का कटोरा, और ऊपर में एक सरफेस आ जाता है ना सर्कल का। जैसे ही काट दोगे तो ऊपर में क्या आएगा? सरफेस ना आ जाएगा, तो ऊपर में एक सरफेस आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर। समझ आ रहा है तुमको कि नहीं? इसके बाद तीसरा वॉल्यूम था। क्या था? वॉल्यूम। कितना आ गया इसका? आधा, तो 4 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 2/3 पाई आर क्यूब। यहां तक खत्म हो गया। अब इसके बाद एक और छोटा सा कंसेप्ट लिख लो, इस पे भी क्वेश्चन आता है। किस पे? स्फेरिकल सेल पे। किस पे आता है? स्फेरिकल सेल। ये लास्ट पॉइंट होगा। स्फेरिकल सेल में 2 फॉर्मूला है। चलो हेडिंग डालो स्फेरिकल सेल, लिखो इफ। स्फेरिकल सेल पहले समझ लो, स्फेरिकल सेल, इस पे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। इफ आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, इफ कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, if capital R and small r respectively the outer and inner radii, the outer and inner radii, radii मतलब प्लूरल हो गया, of a spherical cell, of a spherical cell, तो आउटर सरफेस एरिया यहां पे लिखो पहला, आउटर सरफेस एरिया, ये तो हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब, क्योंकि स्मॉल आर और स्फेयर जो है यहाँ पे
वो क्या है तुम्हारा स्फेयर, मतलब ये हो गया 3D फिगर में, तो 2 गो स्फेयर है यहाँ पे, तो ये हो गया इनर रेडियस और ये क्या होगा आउटर रेडियस। तो आउटर वाला का सरफेस एरिया तो लिख दोगे आराम से, समझ में आ रहा है कुछ। ये हो गया इनर, ये मिटा भी देते हैं, ये मान लो कि स्फेयर है, तो ये हो गया आउटर रेडियस और ये इनर रेडियस स्फेयर का। तो अब इसमें तुमको लिखना है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। क्या लिखना है इसका, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कितना होगा, तो बड़ा वाला का वॉल्यूम माइनस छोटा वाला का वॉल्यूम। तो बड़ा वाला का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। बस इसमें कॉमन ले सकते हैं ना, क्या कॉमन ले सकते हैं 4/3 पाई, इधर कितना हो जाएगा आर क्यूब माइनस आर पी। चलो इसमें कुछ पॉइंट्स लिखाते हैं, इसको लिखो, उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। लिखो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स, ये है क्या, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। पॉइंट बना बना के लिखो, कुछ पॉइंट्स लिखा रहे हैं, फिर इसके बाद हम लोग इस चैप्टर को पे क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। पहला पॉइंट लिखो, इन दिस सेक्शन we shall discuss, in this section मतलब इस पूरे चैप्टर में क्या डिस्कस करने वाला है, तो इन दिस सेक्शन we shall discuss problems pertaining to, we shall discuss problems pertaining to conversion of a solid, pertaining to conversion of a solids into another solids, conversion of solids into another solid of different shape, of different shape। मतलब समझा, एक सॉलिड फिगर से दूसरे सॉलिड फिगर में कन्वर्जन होगा, इस पूरे चैप्टर में यही सीखना है। पॉइंट समझ में आया। बोलेगा कि क्यूब, मान लो क्यूब जिस मटेरियल से हम बनाए, ध्यान से सुनो, जैसे कोई मान लो कोई शेप है, क्यूब सॉलिड से, सॉलिड क्यूब है, उसको हम लोग चाहेंगे कि उसको कन्वर्ट करके हम एक क्या बनाए, सिलेंडर बना लें, उसको कन्वर्ट करके क्यूब बना लें, कोन बना लें, तो उसमें तुमको एप्लीकेशन करवाएगा। तो अगर मान लो कि एक क्यूब लिया और उसका तुमको वॉल्यूम बता दिया, अब बोला कि वही मटेरियल से, सेम मटेरियल, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं चाहिए, उसी मटेरियल से अगर हमको कोन बनाना है तो उसका रेडियस कितना होगा। समझ में आ रहा है कुछ। तो इस सब टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बात समझे। तो चूंकि कन्वर्ज कर रहा है ना एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में। दूसरा पॉइंट लिखो इसमें, ये लिख लिया ना, इनटू अनदर सॉलिड ऑफ डिफरेंट शेप। दूसरा पॉइंट लिखो, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे समझो कि क्या करना है इसमें। अ मेटेलिक स्फेयर इज melted, metallic sphere is melted, metallic sphere is melted। मान लो कोई मेटेलिक स्फेयर है, उसको मेल्ट किया गया, पिघला दिया गया, उसके बाद क्या करा, एंड recast into a cylindrical wire, recast into a cylindrical wire। क्या बताओ ये चेंज हुआ कि नहीं हुआ। एक सॉलिड स्फेयर था, उससे क्या बनाया दे गया, सिलेंड्रिकल वायर। तो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यही सब चीज इस चैप्टर में होने वाला है। फिर दूसरा एक और एग्जांपल लिखो, द अर्थ, ये हो गया पहला एक एग्जांपल इस चैप्टर में। दूसरा, द अर्थ टेकन आउट by digging a well, by digging a well and spreading लिखा, spreading it uniformly around the
will to form an embankment in the form of a cylindrical cell. In the form of a cylindrical cell. From its original shape of right circular cylinder. समझ में आया? मान लो कि मिट्टी खोद के निकालेगा, कुछ बता देगा कितना सेंटीमीटर खोदे, तो उसको निकाले और उसको तुमको कन्वर्ट करने बोल दिया किसमें? राइट सर्कुलर सिलेंडर के शेप में। बात समझ में आ रहा है? तो देखो एक सॉलिड का दूसरे सॉलिड में जब कन्वर्जन हो रहा है तो वहां पे कंसेप्ट यूज होगा वॉल्यूम का। किसमें यूज करोगे वहां पे? समझ में आया? क्योंकि वॉल्यूम ही ना वहां पे कांस्टेंट रहेगा। क्या कांस्टेंट रहेगा? वॉल्यूम, जो मटेरियल से बना है, और सरफेस एरिया। यही दो क्वेश्चन बनाएगा, एक सरफेस एरिया पे और एक वॉल्यूम पे। तो ज्यादा क्वेश्चन तुम लोग का पूछेगा इसी पे, वॉल्यूम पे, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स पे। यहां तक क्लियर? समझ में आया? नहीं? क्वेश्चन लिखो और बनाओ। पहला, टू क्यूब्स each of 10 centimeter each are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. क्या पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कर रहा है कि टू क्यूब्स, दो क्यूब है, समझ गया? ईच ऑफ 10 सेंटीमीटर एज, दो क्यूब है और दोनों का एज कितना है? 10 सेंटीमीटर। सपोज करो कि एक क्यूब ये है और एज मतलब साइड हो गया, ये कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। एक और है और इसका भी एज कितना है? 10 सेंटीमीटर। यानी दो क्यूब 10 सेंटीमीटर का है और क्या करा है कि आर ज्वाइंट एंड टू एंड, ये दोनों को चिपका दिया, सटा दिया। समझ में आया? तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो बताओ क्यूबॉइड बनेगा कि नहीं बनेगा? जब ये दोनों चिपकेगा तो क्या होगा कि ये जो तुम्हारा लेंथ है, ये ए जब सटेगा तो ये और ए कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो लेंथ कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और ये वाला बताओ, ये जो ब्रेथ है और जो हाइट होगा वो क्या होगा? सोच के बताओ। वही रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि ब्रेथ तो यही वाला रहेगा ना, जब चिपका 10 था तो ये ब्रेथ कितना हो जाएगा? ये 20 और ये वाला 10 रहेगा। और ये हाइट कितना हो जाएगा? हाइट भी 10 ही रहेगा ना, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई नहीं गया। तो इस वाले केस में क्या हुआ कि एल हो गया 10 सेंटीमीटर, सॉरी एल हो गया 20 ना, एल कितना हो गया? 20, बी कितना? 10 और एच भी कितना? 10। हमको क्या निकालना है बताओ जरा? सरफेस एरिया किसका? क्यूबॉइड का। तो क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया ना। सरफेस एरिया मतलब टोटल निकलना है। तो क्या बताओ? TSA ऑफ क्यूबॉइड, ये ना होता है। तो क्या होता है? पहले टॉप और बॉटम में दो गो LB रहता है, तो दो गो LB टॉप और बॉटम वाला, और BH वाला दो गो, ऐसे भी लिख सकते हो। और एक तरीका क्या था? CSA प्लस टॉप और बॉटम का एरिया। तो CSA का ये LSA का क्या होगा यहाँ पे? पेरीमीटर ऑफ बेस। तो पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होगा? 2 इंटू L प्लस B, पेरीमीटर ऑफ बेस हो गया, और इंटू हाइट, ये हो गया क्या? CSA। और इसमें ऐड कर देंगे कितना? दो गो LB, टॉप और बॉटम का एरिया, तो 2LB। यहां तक कोई दिक्कत? चलो बैठा दो। 2 इंटू L कितना हो गया? 20 प्लस 10 और इंटू 10, प्लस 2 इंटू 20
इंटू 10 कितना हो जाएगा बताओ? 2 इंटू 10 इंटू 30 प्लस 400, और ये कितना हो जाएगा? 600। 600 प्लस 400 कितना हो गया? 1000। और ये एरिया है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। एरिया किस में होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। और वॉल्यूम किस में होता है? क्यूब में। वॉल्यूम किस में होगा? क्यूब में। क्या बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है तो? समझ में आ गया पहला क्वेश्चन? चलो देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। इससे पहले क्वेश्चन में क्या था कि दोनों वॉल्यूम का साइड दिया हुआ था, तो आराम से निकाल लिए थे। लेकिन इस बार दोनों क्यूब का क्या दिया हुआ है जरा बताओ? दोनों क्यूब का दिया हुआ है वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम तो क्यूब बना देते हैं, क्यूबो एक नंबर बना देते हैं। मान लो इसका क्यूब कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका भी कितना होगा? 64 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों का क्यूब 64 है। आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया। बस सोचो इसमें परसेप्शन जो तुम्हारा निकलना चाहिए कि जब हम बनाएंगे तो उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट पे क्या इंपैक्ट आएगा, बस ये सोचना है। तब फिर से सोचो, क्यूब यही है, तो जब इसको अटैच करोगे तो क्यूबॉइड बनेगा। वो कैसा बनेगा? रेक्टेंगल का शेप हो जाएगा, क्योंकि ये कुछ भी होगा, ये एक्स है तो ये भी एक्स है, तो ये तो 2x हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब है कि ये ऐसा ही बनेगा कुछ। ये हाइट और ब्रेथ नहीं बदलेगा, सिर्फ क्या बदलेगा? लेंथ। जब ज्वाइंट होगा तो क्या बदलेगा? सिर्फ। तो अब पहला बात ये आता है कि ये होगा कितना, तो ये वॉल्यूम से तुम एक्स नहीं निकालोगे, और किसका है? क्यूब का। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है? 64 सेंटीमीटर क्यूब, क्वेश्चन से दिया हुआ है। और फॉर्मूला से तुम वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या जानते हो? साइड का क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? क्यूब है यहां, तो यहां भी क्यूबिक हो जाएगा 64 और सेंटीमीटर क्यूब। अब ए बराबर कितना? ये क्यूब है तो ये 4 का क्यूब होता है, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो यानी कि 4 निकलेगा बाहर, और सेंटीमीटर क्यूब 3 बार है तो 1 बार निकलेगा, तो ए कितना निकल गया? 4 सेंटीमीटर। और जब वो अटैच होगा तो ये 4 और ये 4 मिलके ये कितना बना देगा? 8 सेंटीमीटर। और ब्रेथ भी 4 रहेगा और हाइट भी 4 रहेगा, क्योंकि इसमें कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो ये जो नया क्यूबॉइड बना, एल कितना बना? 8 सेंटीमीटर, बी कितना बना? 4 सेंटीमीटर, और एच कितना बना? 4 सेंटीमीटर। ये तुम निकाल लिए तो काम हो गया आसान। बताओ इस फिगर का ही निकाल लिए ना आराम से। तो अब हमको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? फाइंड द सरफेस एरिया, और दूसरा वॉल्यूम ने किसका? न्यू क्यूबॉइड का। तो एल बी एच पता चल गया, तो पहले सरफेस एरिया लिखो। तो टी ऐसे कितना हो जाएगा? अभी तो सबको समझ में आ गया, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस 2 गो एल बी, टॉप और बॉटम वाला, यही ना होता है। तो बताओ क्या होगा फटाफट? 2 इंटू एल, एल कितना है? 8, और ये 4। एक चीज याद रखना कि जब भी फॉर्मूला पे पुट करोगे ना वैल्यू, तो खाली देख लो कि सबका यूनिट क्या है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर तीनों का सेम है, तीनों यूनिट सेम होना चाहिए, तब तुम वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर दो। यूनिट को इग्नोर भी कर दो, लास्ट में यूनिट लगा देंगे। समझ में आया कब वैल्यू करना है? जब तीनों का यूनिट सेम हो तब इस वैल्यू को क्या करना है? फॉर्मूला पे पुट कर दो, सॉल्व कर दो, उसके बाद फिर यूनिट लगा दो। तो क्या होगा बताओ? इंटू 4 प्लस 2 इंटू 8 इंटू 4, तो 2 4 जा 8, और इंटू 8 4 12, प्लस 2 8 जा 16, और 16 4 जा 64, 96 प्लस 64। क्या सरफेस एरिया है तो स्क्वायर में ना आएगा? सरफेस एरिया है तो किस में आएगा? स्क्वायर में। क्या ये आया था सबका? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब फिर एक क्या था? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये ना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस में क्या है? रेक्टेंगल का शेप ना, तो एल बी और इंटू हाइट। एल कितना हो गया? 8 इंटू 4 इंटू 4, 8 चौक 32 चौके 128 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्यों लगाए? वॉल्यूम। स्क्वायर क्यों लगाए? टीएस से। और वैल्यू पे इसलिए पुट कराए क्योंकि तीनों का यूनिट क्या है? सेम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अगर सपोज करो कि तुम वॉल्यूम को ही जोड़ना चाह रहे हो, है ना? वॉल्यूम से ही ना जोड़ना चाह रहे हैं, तो देख लो करके, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो हम अलग अलग करके साइड में निकाले। अगर हम वॉल्यूम को ही ऐड करते तो क्या होता? तो पहला तो मान लो कि वॉल्यूम एक ये है और ये वॉल्यूम 2 है, जैसे दो फिगर है,
तो दोनों का वॉल्यूम जब ऐड करते तो क्या आता है बताओ, 64 प्लस 64। तो दोनों का इधर वाला फॉर्मूला भी ना ऐड होता, एक का फॉर्मूला क्या होता है ए क्यू, और इसका भी क्या होता है ए क्यू। अब इसमें ए क्यू ही क्यों लिए, एक ही वही क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ है कि दोनों का साइड सेम है, लेकिन हम समझ लिए कि दोनों का साइड सेम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है ना, नहीं समझा, दोनों क्या है सेम है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए क्यूब प्लस ए क्यूब, दोनों को ऐड कर देते तो क्या आता वॉल्यूम बताओ, 2a क्यूब इक्वल टू 128, और 2 से काट देता क्या बार में 64, तो 64 इक्वल टू कितना ए क्यूब, तो ए बराबर कितना 4 निकलता, अलग अलग का निकल गया 4, फिर बना दो। बात समझ आ, लेकिन समझ के ऐसे बनाना है। हो गया तुम्हारा डाउट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। चलो देखो क्या है क्वेश्चन, 3 metallic solids cubes whose edges are 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeters are melted and formed into a single cube। तो समझ लो जब भी बोले थे ना कि मेल्ट करके कुछ भी बनाया था तो किसका केस चलता है, वॉल्यूम का, किसका चलेगा। तो हमको क्या करना है कि छोटा छोटा मान लो कि ये 3 क्यूब है, तो फिगरे बनाने में बड़ा लगता है। ये 3 क्यूब हो गया, और तीनों का एज, एगो का कितना था 2, और एगो का 3, और एगो का 4, 3 4 5 है, 3 4 5, समझने से मतलब है, यहाँ डायग्राम थोड़े मतलब है। अब है क्या, मेल्टेड एंड फॉर्म्ड इनटू अ सिंगल क्यूब। अब एक इस तीनों को मिला के क्या बनाना चाहता है बताओ, बड़ा सा क्यूब बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है, बड़ा सा क्यूब। इसका साइड क्या होगा, तो पहला तो ये तीनों क्यूब का जो वॉल्यूम होगा ये बड़ा वाला वॉल्यूम के बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, क्या लिख सकते हैं इसमें बताओ, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इक्वल टू किसके होगा बताओ, सम ऑफ द वॉल्यूम्स, सम ऑफ द, किसका वॉल्यूम सम करेंगे बताओ, ऑफ 3 मेटेलिक क्यूब्स, वॉल्यूम ऑफ 3 मेटेलिक क्यूब्स, ये ना होगा। क्लियर हो गया? अब बताओ इसका तीनों का, एक का क्यूब कितना हो, एक है 3 सेंटीमीटर का, तो वॉल्यूम इसका 3 क्यूब हो जाएगा। इसका कितना निकलेगा 3 क्यूब, और इसका 4 क्यूब, और इसका होगा, और जो नया क्यूब बना उसका भी तो साइड कुछ ना कुछ होगा, तो इसका मान लेते हैं ए या एक्स, कुछ भी एक्स मान लेते हैं। कितना मान लिया एक्स, ये कितना आ जाएगा एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब बराबर कितना 27 प्लस 64 प्लस 125, तो एक्स क्यूब कितना 216, तो एक्स बराबर कितना रूट अंडर 216 का क्यूब, है ना 6 निकलता है ना इसका। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 6 इंटू 6 इंटू 6, चूंकि ये क्यूब में तो कट जाएगा पावर में, तो कितना आ जाएगा 6, और चूंकि साइड है तो सेंटीमीटर। हो गया? चलो आज इतने, क्या